यस, ओके। ओके गाइस, तो देखिए लास्ट सेशन में हमने क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस किया था। बताइए कोई कि लास्ट सेशन में हमने क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस किया था। देखिए हम एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सेल्सफोर्स ट्रेनिंग की, ठीक है, जिसमें आप एक सेल्सफोर्स डेवलपर के लिए ओके एक जॉब रेडी बनने चाहिए, एक इंडस्ट्री रेडी बनने चाहिए, ठीक है, उसके लिए हमने यहां पर स्टार्ट किया है, ठीक है। तो जो भी यहां पर चीजें हैं कि आपको एक बेसिक से लेकर एडवांस तक एक इंडस्ट्री में काम करने लायक जो चीजें आपको चाहिए, वो सारी चीजें आपको यहीं पर इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आपको एटलीस्ट आपने कुछ बोलना चाहिए, करेक्ट, आपने आंसर करना पड़ेगा। जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, अगर आप बोलेंगे नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, ठीक है। जो आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो वहां पर आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। सो देखिए लास्ट सेशन में हमने कंप्लीट सेल्सफोर्स के बारे में डिस्कस किया कि सेल्सफोर्स क्या होता है, ठीक है। इसमें सेल्सफोर्स में जैसे हमने डिस्कस किया कि सीआरएम क्या होता है, ये भी हमने डिस्कस किया, सीआरएम के बारे में हमने डिस्कस किया। हमने यहां पर डिस्कस किया कि कैसे एक कंपनी वर्क करती है, ठीक है, जिसमें उसको एक एप्लीकेशन की जरूरत होगी उनके बिजनेस को मैनेज करने के लिए, जो वहां पर आप उनकी सेल्स की एक्टिविटीज, उनकी मार्केटिंग की एक्टिविटीज एंड उनकी सपोर्ट की एक्टिविटीज, वो सारी चीजें वहां पर क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें उनके लिए इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो उनको एक एप्लीकेशन की नीड होगी जो उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था, सीआरएम के बारे में हमने समझा, सेल्सफोर्स के बारे में हमने समझा। अब मेनली हमें यहां पर किसके बारे में डिस्कस करना है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करना है। तो आज का सेशन मेनली हमारा सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग पे होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और क्लाउड कंप्यूटिंग किस तरीके से वर्क करता है। तो बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और कुछ न्यू चीजें यहां पर समझते हैं। देखिए अब सपोज करिए आपको पता होगा आईटी इंडस्ट्री में काफी सारी कंपनीज है, राइट, बहुत सारी कंपनीज है आईटी इंडस्ट्री में। तो मैं आपको यहां पर कुछ नाम लिख के दे रहा हूं, देखिए आप यहां पर नोट करिए। आपने ऐसे देखा होगा कि टीसीएस कंपनी का नाम हमने सुना होगा, ठीक है। मैं कुछ कंपनी के नाम यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। देन ठीक है, ये कुछ कंपनीज है, इन सभी के नाम आपने सुना होगा, सभी कंपनीज के नाम आपने सुना होगा, ठीक है। ओके, अब मुझे बताइए, मैंने कुछ कंपनीज यहां पे लिखा है, कुछ कंपनीज मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, कुछ कंपनीज मैंने राइट हैंड साइड में लिखा है। क्या डिफरेंस है इस दोनों कंपनीज में? क्या डिफरेंस है इन दोनों कंपनीज में? मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ कंपनीज लिखा है, राइट हैंड साइड में भी। किसी को कोई आइडिया है इन कंपनीज के बारे में, क्या चीजें होती है ये? बताइए। राइट साइड वाली सर्विस बेस्ड है, सर्विस बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड, और लेफ्ट राइट। साइड वाली देखिए प्रोडक्ट। तो ये है आपकी सर्विस बेस्ड कंपनीज एंड ये है हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, ठीक है। तो आईटी इंडस्ट्री में दो टाइप की कंपनीज है, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है और एक सर्विस बेस्ड कंपनीज है, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के बारे में अगर आप देखेंगे कि तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, एडोबी, ये सभी क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। और देन हमारे पास जो टीसीएस, इंफोसिस, ठीक है, जो एसेंचर हमने डिस्कस किया, ये सभी क्या है, ये सर्विस बेस्ड कंपनीज है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, आपने देखा होगा कि यहां पर जो हायरिंग प्रोसेस होती है, जब भी ये कंपनीज हायर करती है, तो जो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम करते हैं उनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है। ये देखिए ये बड़े कॉलेज से हायर करते हैं, ठीक है, उनको सैलरी ज्यादा ऑफर करते हैं। लेकिन सर्विस बेस्ड कंपनीज में आपको देखिए थोड़ी कम सैलरी मिलती है। तो मतलब ऐसा क्या काम हो रहा है उसमें कि प्रोडक्ट बेस्ड में ज्यादा सैलरी मिल रही है, सर्विस बेस्ड में ज्यादा कम सैलरी मिल रही है। प्रोडक्ट बेस्ड में जाना थोड़ा मुश्किल होता है, वहां पर हाई लेवल का नॉलेज वहां पर टेस्ट किया जाता है। तो क्या क्या चीजें होती है, देखिए। और भी यहां पर एक है कि मल्टीपल इंडस्ट्री के लोग काम करते हैं, जैसे कि होटल इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, एजुकेशन, फूड, हेल्थ। अब इतने सारे ये इंडस्ट्रीज है, ये सभी क्या, ये बिजनेस पीपल्स है, ये भी कंपनीज है, यस और नो?
ये भी कंपनीज है। होटल इंडस्ट्री की बात करें तो ताज होटल, ठीक है, ओयो होटल। अब ये क्या है, ये होटल की चेन्स है। बैंकिंग इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, एसबीआई, पीएनबी, ये सभी बैंकिंग है। एजुकेशन जैसे बायजूस आपको पता होगा, सिंपली लर्न, ठीक है, तो ये ऐसे क्या है, सभी चीजें ये कुछ एजुकेशनल इसमें काम कर रहे। फूड में जैसे जोमेटो है, स्विगी है, राइट। हेल्थ में जैसे प्रैक्टो, करेक्ट। ऐसे मल्टीपल एप्लीकेशंस है, बिजनेस पीपल है जो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अपने अपने डोमेन में यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। अब ये जो इनका डोमेन है, ये जो इनका काम है, यहां पर ये सारी चीजें अपनी मैनेज कर रही है। लेकिन इन बिजनेस पीपल्स को अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए। कल के सेशन में हमने डिस्कस किया, इनको क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए। विदाउट सॉफ्टवेयर ये अपने बिजनेस को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाएंगे। कल ही हमने समझा। आप इमेजिन करिए कि विदाउट सॉफ्टवेयर आप अपनी लाइफ को भी इमेजिन नहीं कर पाएंगे, राइट। क्योंकि मॉर्निंग से लेकर आप जब तक यहां पर वर्क कर रहे हो, आप कितने सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं, राइट। अब आप देखेंगे कि प्रीवियसली अगर मुझे कोई काम करना है, सपोज करें कि मुझे कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना है अपनी फैमिली को, मैं बाहर हूं, मुझे फैमिली को पैसे ट्रांसफर करना है, तो कैसे करेंगे आप? आपको अपने बैंक जाना पड़ेगा, वहां से पैसे विड्रॉ करना पड़ेगा, फिर अपने फैमिली मेंबर्स के लिए जहां पर उनकी ब्रांच है वहां जाएंगे और उनके अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम वहां पर लगेगा, कितनी एनर्जी वहां पर लगेगी, आपको वहां पर लाइन में जाके लगना पड़ेगा। वही चीजें अब किससे पॉसिबल है, कितना टाइम लगता है वही चीजें अभी करने के लिए? विद इन सेकेंड्स में आप ये काम कर सकते हो। ये किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है? ये पॉसिबल हो रहा है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, राइट। अब अगर आपको फूड ऑर्डर करना है, अगर आपको होटल में जाना है, आप काम कर रहे हो, आपको कुछ बाहर खाना खाने जाना है, तो अब आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली ऑनलाइन आप ट्रांसफर करेंगे और वो खुद आपको आपके घर तक यहां पर क्या करेगा, आपको खाना डिलीवर कर देगा। तो ये सारी चीजें किसके थ्रू हो रही है? एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही है। हर बिजनेस को रन होने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, क्योंकि टॉप सॉफ्टवेयर यहां पर टाइम सेव करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, राइट। सो हर बिजनेस को अब आपको पता चला कि सॉफ्टवेयर की नीड है। अब हर बिजनेस जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, एक सॉफ्टवेयर उनको बनाना है, तो सॉफ्टवेयर वो बनाएंगे कैसे? अगर सपोज करें कि ये कोई होटल है, अब इस होटल को, ठीक है, XYZ होटल है, अब उसको एक एप्लीकेशन बनाना है, तो वो किसके पास जाएंगे? किसी कंपनी के पास। किसी के पास जाते हैं? वो सर्विस बेस्ड कंपनीज के पास, ठीक है, वो प्रोडक्ट बेस्ड के पास नहीं जाएंगे, वो सर्विस बेस्ड। जैसे कि TCS, इन्फोसिस, एसेंचर, ऐसी कई सारी कंपनीज है जो क्या करती है, क्लाइंट्स के लिए एप्लीकेशन को बना के देती है। तो TCS के पास गए, इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि इस रिक्वायरमेंट के लिए मुझे एप्लीकेशन बनाना है। अब TCS ने जो भी चीजें थी कि इतना टाइम लगेगा, 1 साल लगेगा, ठीक है, इतना अमाउंट लगेगा, इतना बिलिंग होगा, सारी चीजें उनको बताया। अब वो जो एप्लीकेशन बनाएंगे TCS, उस एप्लीकेशन के लिए या तो वो जावा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होंगे, या फिर वो .NET यूज कर रहे होंगे, कोई भी प्लेटफॉर्म अगर वो यूज कर रहे, तो क्या TCS को ये जो प्लेटफॉर्म्स है, क्या ये फ्रीली अवेलेबल है? जावा या फिर .NET अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए इसको यूज कर रहे हो, तो क्या ये फ्री मिलेंगे आपको, जावा या फिर .NEट? ये किसके प्रोडक्ट है? जावा किसका प्रोडक्ट है, आपको पता है? जावा किसका प्रोडक्ट है? जावा देखिए यहां पर ओरेकल का, वेरी गुड। जावा यहां पर प्रोडक्ट है ओरेकल, और माइक्रोसॉफ्ट का .NET, राइट, .NEट। अब अगर कंपनीज को, इन सर्विस बेस्ड कंपनीज को इन्हें यूज करना है, इन प्रोडक्ट्स को यूज करना है, इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करना है, तो उनको पे करना पड़ेगा। तो अगर ये जावा वगैरह यूज करेंगे तो इनको पहले पे करना पड़ेगा, उनसे लाइसेंसेस बाय करना पड़ेगा, तब जाके ये एप्लीकेशन यहां पर बिल्ड होगा, राइट। तो देखिए यहां पर जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, प्रोडक्ट बेस्ड की कंपनीज की वर्किंग को समझिए। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज रियल टाइम की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है। जितना ज्यादा मार्केट होगा, जो मार्केट में जो ज्यादातर लोग प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके एक ऐसा सॉल्यूशन बिल्ड करेंगे जो सभी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता होगा, और उस सॉल्यूशन से फिर वो यहां पर अर्न करेंगे, राइट। क्योंकि अभी यहां पर एप्लीकेशन डेवलपमेंट हर बिजनेस की नीड है। अब वो एप्लीकेशन बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर उनको चाहिए, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने बनाया, और सर्विस बेस्ड कंपनीज उन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का सॉफ्टवेयर को यूज करके, उनके प्लेटफॉर्म को यूज करके एप्लीकेशंस बना के देती है। सो अल्टीमेटली यहां पर कौन पैसे कमा रहा है? अगेन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी पैसे कमा रहा है उनकी प्रोडक्ट को बेच के, ठीक है, उनको प्रोडक्ट के लिए वो पैसे कमा रहा है।
सो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज विजनरीज होते हैं, वो रियल टाइम की प्रॉब्लम को समझते हैं, वहां पर उसको आइडेंटिफाई करके उनको बनाते हैं। ठीक है, अब और क्या क्या प्रॉब्लम उन्होंने आइडेंटिफाई किया वो आपको देखना है। देखिए अब अगेन इन्होंने यहां पर टीसीएस ने एप्लीकेशन बनाया, सारी चीजें हो गई, वो एप्लीकेशन अब ये होटल यूज करने वाला है, लेकिन अब उस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए अब क्या क्या चीजें यहां पर चाहिए। देखिए उस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए यहां पर हमें क्या इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, उस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए आपको हार्डवेयर चाहिए, ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीजें होंगी इसमें। देखिए आपके सर्वर्स आ गए, ठीक है, आपके डेटाबेस आ गए, नेटवर्किंग डिवाइसेस आ गए, राइट, डेवलपमेंट टूल्स आ गए, डेवलपमेंट टूल्स, देन वहां पर आ गया अगेन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। तो उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए सारी चीजें भी तो होना जरूरी है, राइट। फिर इन सभी चीजों का अगेन यहां पर अपडेशन अगर आता है, अपडेशन हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, ठीक है, देन उनका मेंटेनेंस है, ठीक है, इनका मेंटेनेंस, ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करेगा, ये किसे करना पड़ेगा, ये इसे को प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब उन्होंने प्रोडक्ट बाय किया, मतलब उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बनाया, अब उस सॉफ्टवेयर को मैनेज करना तो काम इनका है, उन्होंने तो डिलीवर कर दिया आपका, अब उसको आप कैसे मैनेज करें आप पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर उसको रन करने के लिए आपको सर्वर्स चाहिए, अब सर्वर्स का कॉस्ट कितना बड़ा होगा, वो आपको सर्वर्स खुद से परचेस करना है, फिर उसका इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, उनका सिक्योरिटी, वो सारी चीजें आप खुद मैनेज कर रहे हो। अब आप सोचिए कि आप एक डिफरेंट बिजनेस में वर्क कर रहे हो, आपका बिजनेस डोमेन डिफरेंट है, आप उसमें माहिर है, आपको ये सारी चीजों का अगर कोई नॉलेज नहीं है तो आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको एक टीम बिठाना पड़ेगा जो आपके लिए सारी चीजें मैनेज कर रहा होगा, राइट। तो ये आप सोच सकते हो कि कितना कॉस्टली ये जा सकता है कि हर बिजनेस को अगर अभी ऑनलाइन जाना है, अगर स्मॉल स्केल बिजनेस को भी अगर आपको ऑनलाइन लेके जाना है तो उनको कितना ज्यादा कॉस्ट जाएगा। आपने अगर सर्वर ले लिया इतना बड़ा, आप चाहे फिर कितना भी यूज करिए, ठीक है, आप उसको कितना भी यूज करो, आप सिर्फ उतना सा पार्ट इसमें से यूज करो, लेकिन चार्ज तो आपको पूरा देना है ना, जितना आपने वहां पर लिया आपको परचेस तो पूरा करना है, फिर आप चाहे उसको यूज करें या ना करें, राइट। सो यहां पर ये प्रॉब्लम थी कि कोई भी बिजनेस, अगर एक छोटा बिजनेस है तो वो ऑनलाइन नहीं जा सकता था डायरेक्टली, क्योंकि इतना ज्यादा कॉस्ट जाएगा। तो ये प्रॉब्लम अगेन आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने समझा। अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने ये आइडेंटिफाई किया कि कोई भी ऐसी स्मॉल स्केल कंपनीज, जो छोटी कंपनीज है, वो यहां पर वर्क नहीं कर पा रही है प्रॉपरली, राइट, वो वहां वर्क नहीं कर पा रही है, वो प्रोडक्ट बाय नहीं कर पा रही है। तो क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन प्लान करे कि हर बिजनेस अब ऑनलाइन जा सके, हर बिजनेस वो ऑनलाइन जा सके। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि लोग इसकी वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि इसका जो मेंटेनेंस है, इंस्टॉलेशन है, इन सभी हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को मैनेज करने में उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन निकाले जिसके थ्रू हर कोई इनको यूज कर पाए, और ना ही उनको फिर उनकी इंस्टॉलेशन की नीड रहे, ना ही उनके मेंटेनेंस की नीड रहे, ना ही उनकी सिक्योरिटी की टेंशन रहे। तो ऐसा कुछ सॉल्यूशन प्लान करते हैं जिसके थ्रू हर कोई बिजनेस अब सॉफ्टवेयर यूज कर पाए, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाए। देखिए तो यहां पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि ये जो सारी चीजें आप खुद से मैनेज कर रहे हो, अब आप ये खुद से मैनेज नहीं करेंगे। आपका काम क्या है, सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर यूज करना है, यस, तो आप सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज करिए, लेकिन उनका जो काम है अपडेशन, इंस्टॉलेशन, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, ये सारी चीजें हम खुद यहां पर इसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, आपको इसे इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने एक सिंपल सा कंसेप्ट लगाया। देखिए सिंपल से एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। सपोज करिए कि आपका एक डेली काम है, आपने एक काम स्टार्ट किया कि आपको क्या करना होता है, आपको डेली मेल्स आ रहे हैं, तो आपको उनका प्रिंट आउट्स निकालना पड़ता है, आपको उनका प्रिंट आउट्स निकालना है। आपने काम स्टार्ट किया, आपको कुछ मेल्स आ रहे हैं, आपको उनका प्रिंट आउट्स निकालना है खुद के पर्पस के लिए, ठीक है, खुद के लिए आप इसको यूज कर रहे हो। डेली के कुछ प्रिंट्स आते हैं, 10-20 प्रिंट्स आते हैं, वो आपको यूज करना है। अब सपोज करिए, जस्ट 1 मिनट गाइस, अब सपोज करिए कि अगर ये आपका काम है, ठीक है, आपको क्या करना है, डेली के प्रिंट आउट्स निकालने हैं, और ये डेली आपका काम है। अब मुझे बताइए, आपको ईमेल आ रहा है डेली, आपको उसका प्रिंट आउट्स निकालना है, और वो आपका काम है। तो इसके लिए क्या क्या चीजें आपको लगेंगी, क्या क्या चीजें आपको लग रही है इस चीज को करने के लिए?
क्या क्या आपको इक्विपमेंट्स लगेंगे बताइए। कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रिंटर, सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर आपको एक कंप्यूटर चाहिए होगा। विदाउट कंप्यूटर तो यहां पर आप वर्क नहीं कर पाएंगे, यस और नो। आपको एक कंप्यूटर चाहिए, क्योंकि आप प्रिंट कैसे निकालेंगे, आपको कंप्यूटर चाहिए होगा उस जीमेल को एक्सेस करने के लिए। सबसे पहला कि हमें एक कंप्यूटर चाहिए, और क्या चाहिए हमें, प्रिंटर, प्रिंटर्स। अगेन हमें प्रिंटर चाहिए, पेजेस हमें चाहिए, हमें इंटरनेट चाहिए, करेक्ट। ये सारी चीजें हैं, ये आपको चाहिए। अब आप देखिए कि ये आपका काम है, ये आपको डेली करना है, रोज के 10 या फिर 15 पेजेस आपको आते हैं। अब ये आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है। अब देखिए कंप्यूटर आपने लिया, कंप्यूटर का कॉस्ट, प्रिंटर आपने लिया, प्रिंटर का कॉस्ट, पेजेस आपके हैं, पेजेस का कॉस्ट, इंटरनेट, इंटरनेट का कॉस्ट। फिर आप कितना भी यूज करिए, आप इंटरनेट को आप तो आपको वहां पर फिर क्या करना पड़ेगा, आपको राउटर लगाना पड़ेगा, आपको इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा। फिर आप चाहे उसको कितना भी यूज करिए। प्रिंटर का भी वैसे ही, आपने उतना 50,000 लगा के आपने प्रिंटर ले लिया, ठीक है, वहां पर पेजेस आपने बाय किया और सिर्फ दिन के आपको 10 पेजेस का प्रिंट निकालना है, राइट। अब तो ये कितना कॉस्टली जा सकता है। फिर यहां पर अगर कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, सपोज करें कि प्रिंटर का मेंटेनेंस है, प्रिंटर की सिक्योरिटी, ये किसको प्रोवाइड करना है, ये आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा। टेंशन वो तो आपको ही रहेगा कि प्रिंटर्स को अच्छे से रखना है, उसको साफ करना है, ठीक है, उनका मेंटेनेंस करना होगा हमेशा, ठीक है, उसका इंस्टॉलेशन, कोई भी इशू आता है वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर इसके अलावा अगर मैं कुछ करूं तो कि मेरा काम भी होना चाहिए और मुझे ये सारी चीजें भी मैनेज ना करना पड़े। क्या कोई ऐसा सोल्यूशन है आपके पास कि मेरा काम भी होना चाहिए और ये जो चीजें मैं यहां पर कर रहा हूं ये मुझे ना करना पड़े? क्या ऑप्शन है इसके लिए, क्या कर सकते हो आप, और क्या वे है? प्रिंट आउट निकालना है आपका डेली का, यही काम है। बताइए, क्या आप इंटरनेट कैफे से प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते? इंटरनेट कैफे से, यस और नो? अगर आप कैफे जाके प्रिंट आउट निकाल रहे हो, आपका काम तो हो रहा है, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। यहां पर आपका इतना सारा कॉस्ट लग रहा है, आपका इनिशियली 1 लाख तक आपको यहां पर कॉस्ट लग रहा है। लेकिन अगर आपने इंटरनेट कैफे का यूज किया, सो डेली देखिए, कंप्यूटर भी उनका, प्रिंटर्स भी उनके, पेजेस भी उनके, इंटरनेट भी उनका, सारी चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? इंटरनेट कैफे वाला प्रोवाइड कर रहा है। आप क्या कर रहे हो, इनकी सभी सर्विसेज को आप यूज कर रहे हो, इनकी सर्विसेज को आप यूज कर रहे हो। अब पे कितना करोगे, क्या इन सभी के लिए आप पे कर रहे हो, क्या उनके प्रिंटर्स के लिए आप पे कर रहे हो, क्या उनके कंप्यूटर्स के लिए आप पे कर रहे हो? नो, आप जितना उनकी सर्विसेज को यूज करोगे उतना ही आप उनको पे करोगे, आप उनके रिसोर्सेज को जितना यूज कर रहे हो। सपोज करिए कि आपने क्या किया, 10 पेजेस के लिए प्रिंट आउट निकाला, ठीक है, और आपने कुछ 10 मिनट्स के लिए, सिर्फ 10 मिनट्स के लिए आपने उनका इंटरनेट चला, बस जितना आपने उनका जो रिसोर्सेस आपने उनके यूज किए उतना ही आप उनको पे करेंगे। तो डेली का आपको यहां पर लग रहा है 10 पेजेस, तो सपोज करें 20 रुपीज आपको यहां पर लग रहा है डेली का, आपका 20 रुपीज में आपका काम हो रहा है डेली। अब देखिए, अब अगेन प्रिंटर में अगर कोई दिक्कत आती है तो क्या वो आपको रिपेयर करना है, क्या वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है? कौन करेगा? जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो। इंटरनेट कैफे वाले देखेंगे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसका मेंटेनेंस हो गया, उसका इंस्टॉलेशन हो गया, सारी चीजें कौन कर रहा है? इंटरनेट कैफे। तो ये सेम कंसेप्ट यहां पर यूज किया क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में भी उन्होंने क्या किया, ये जो सारी चीजें हैं ये अब कोई भी कस्टमर इसको सॉल्व नहीं करेगा, मतलब कस्टमर इसको मैनेज नहीं करेगा, हम ये चीजें खुद प्रोवाइड करेंगे कस्टमर्स के लिए। और कस्टमर्स क्या करेगा, जितनी सर्विसेज को यूज कर रहा है उतनी सर्विसेज के लिए उनको पे करेगा, बस जितना यूज कर रहा है उतना पे करेगा। तो ये सेम कंसेप्ट लाया यहां पर क्लाउड कंप्यूटिंग ने, कि क्लाउड कंप्यूटिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको जितना इंपॉर्टेंट है, जो रिसोर्सेस आपको चाहिए, बस आप उनको यूज करोगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। एंड उनके जो कॉस्ट है, जो सर्वर्स है, जो हार्डवेयर है, जो सॉफ्टवेयर है, वो सारी चीजें मैनेज करने का काम किसका है? क्लाउड प्रोवाइडर्स का काम है। वहां आपको कोई भी चीजें खुद के लोकेशन पर मैनेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सर्वर्स आपके नहीं होंगे, कोई भी चीजें आपकी नहीं होंगी, बस आप उनकी सर्विसेज को यूज करोगे। सर्वर्स उनके होंगे, डेटाबेस उनका होगा, नेटवर्क उनका होगा, बस एज ए यूजर आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ उनकी सर्विसेज को यूज कर रहे हो।
और आप जितना यूज करोगे उतना ही आप उनको पे करेंगे। ठीक है, जितना यूज करोगे उतना ही पे करेंगे। इसीलिए क्लाउड कंप्यूटिंग को अगेन यहां पर कहते हैं पे पर यूज मॉडल। जितना आप यूज करोगे उतना ही आप उनको पे करोगे। तो इसीलिए क्लाउड कंप्यूटिंग को अगेन इन टर्म से भी डिनोट करते हैं पे पर यूज मॉडल या फिर आईटी सर्विसेज ऑन डिमांड। तो ये कंसेप्ट होता है आपके क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो एक बेस सॉल्यूशन लाया इन्होंने क्लाउड प्रोवाइडर्स ने कि जिसमें जितनी भी सर्विसेज आपको चाहिए होती है तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपके क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि अब कोई भी इंडिविजुअल उन बिजनेस को यूज कर पाए, उन सर्विसेज को यूज कर पाए। क्योंकि एप्लीकेशन यूज करना है सभी को, तो एप्लीकेशन वो यूज करेंगे, लेकिन जो बैकएंड में जो सारी चीजें उनको मैनेज करने के लिए चाहिए वो क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होगा, उनके ज्यादा कस्टमर्स बढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा कस्टमर बढ़ेंगे, ज्यादा नेटवर्क बढ़ेगा। जितनी सर्विसेज यूज करोगे उतना यहां पर क्या करेगा, वो कंपनीज ऑटोमेटिकली अर्न करेंगी। तो ये कंसेप्ट है आपके क्लाउड कंप्यूटिंग का। ठीक है, अब देखिए, सो क्लाउड कंप्यूटिंग को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जो भी हमने बताया अब उसको आपको एक्सप्लेन करना है, सिंपल लैंग्वेज में आपको उसको एक्सप्लेन करना है। कैसे करेंगे, सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए कंसेप्ट or technology in which whatever IT services you need, everything will provided by cloud providers, and as a user you just need an internet connection, to access those services. देखिए, सो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या कह रहा है कि जितनी सर्विसेज आपको चाहिए, जो आईटी सर्विसेज आपको चाहिए वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कर रहा है। और एज अ यूजर आप क्या कर रहे हो, बस आप उन सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हो, आपको वो बाय नहीं करना है। बाय कौन करेगा, अनदर। बस आप क्या कर रहे हो, आप उनकी उन सर्विसेज को यूज कर रहे हो, और जितना आप उनको यूज करोगे उतना ही आप क्या करोगे, उनको पे करेंगे, बस। तो ये चीजें है आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट। ठीक है, अब देखिए, सो क्या क्या आईटी सर्विसेज हो सकती है। जो आईटी सर्विसेज है वो द टर्म्स में हो सकती है, वो आपके हार्डवेयर के फॉर्म में हो सकती है या फिर वो आपके सॉफ्टवेयर के फॉर्म